दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको कि शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। यानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाकया भी बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसीलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था कि ये जैसे घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है, इसीलिए इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आपके कुछ सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह मजमईन भी थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात उस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली तो फौरन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलजना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। फिर जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मोहब्बत की, वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफी मशहूर है कि जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पानी बंद किया, जुलजना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी उन पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुलजना से जमीन पर गिले तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायात में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा यानी जुलजना
वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो फिर अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। तो उमर साद के कहने पर लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग उस घोड़े के करीब गए तो जुलजना ने इस जोर से अपना पांव मारा कि उनको वहां से वापस भागने का मौका भी न मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हुजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अथर के पास आकर इस तरह से बिलबिलाकर रोने लगा जैसे कि कोई इंसान किसी की जवान मौत पर रोता है। अल्लाहु अकबर। करबला के वाक़ये के बाद एक शख्स बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए वक्ती इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन के जस्ते खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो उस वक्त घोड़ा क्या कह रहा था? इतना सुनना था कि हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह जोर जोर से रोने लगे और फरमाने लगे कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे आ गए तो वो घोड़ा फिर आपका तवाफ करने लगा ताकि कोई भी दुश्मनों का तीर या कोई नेसा आपके जिस्म को न छुए। दुश्मनों की जानिब से आने वाले हर तीर को जुलजना ने अपने जिस्म पर झेला और उसके जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां से वो जख्मी ना हो। ऐसे में जुलजना चीख चीख कर ये यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने दोबारा हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क्या वो घोड़ा उस वक्त कुछ और भी कह रहा था। उस शख्स के इस सवाल पर हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे कि ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा चीख चीख कर रो रहा था कि ए मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मर्तबा मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई तीर आपको छू न सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुलजना से कहा कि ए जुलजना, तुम जाओ, तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका हुसैन अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ मुड़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। अहले बैत की खवातीन ने सोचा कि शायद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए हैं, लेकिन जैसा ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घोड़ा जख्मों से चूर है, तो अहले बैत की खवातीन ये देख कर रोने लगी। इतने में बीबी सकीना जुलजना के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे? मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन्हें प्यासे ही शहीद कर दिया? ये देखकर वो घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। सर देखने के बाद तमाम बीबियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। बीबी सकीना फिर दोबारा घोड़े से पूछती है कि ए मेरे बाबा के घोड़े, इस वक्त तुम्हारी हालत ये बताती है कि मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया है। उसके बाद वो शख्स फिर दोबारा से हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगा कि इसके बाद उस घोड़े यानी जुलजना का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लिहाजा उस घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया। कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो अब मैं क्या रहूंगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फरात में कूद गया और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहीद होने के बाद उनका ये घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।